अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुबिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। और अमूमी तौर पे हम ऐसे मुगालतों की बात करते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस की बात करते हैं, तोहमात की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गैर अकली फ़ैसलों से महफूज कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इस अहमकाना रवैये से पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, और वो है हेलमेट ना पहनना। आज जब मैं घर से ऑफिस आ रहा था तो ये जो मंजर है कि आप हेलमेट जो है वो यहाँ पे कोनी में आपने रखा हुआ है, या हेलमेट जो है वो आगे आपने सीट पे रखा हुआ है ताकि जब पुलिस आए तो आप कहें कि ये हेलमेट है, ये तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और जो हेलमेट है ही नहीं सिरे से, वो तो मतलब आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं तो आपको बाकायदा इस तरह गिन सकते हैं। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग वाक़या ये पेश आया कि एक साहब जिन्होंने हेलमेट टैंकी के ऊपर रखा हुआ था, और मैंने सिर्फ उनको बाइक पे, मैं भी बाइक पे था, मैंने सिर्फ उनको एक हल्का सा इशारा किया कि इसको पहन लें। मैं जब आगे गया हूँ तो मैंने देखा है वो शीशे में कि वो साहब मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बात करना चाहते होंगे। अमूमी तौर पे तो आपको मालूम है कि लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान थे, वो गुस्सा तो नहीं कर रहे थे। वो जब मेरे बिल्कुल मुतवाज़ी है तो उन्होंने इशारा किया अपने मुँह की जानिब, और इस तरह का कुछ इशारा किया कि मैंने पान डाला हुआ है। खैर, अब इस पे क्या आर्गूमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पान डाला हुआ है तो अब वो नहीं कर सकते, हेलमेट तो नहीं पहन सकते, क्योंकि सर जो है वो तो इतना कीमती नहीं है। बहरहाल पान जो है और उसकी लज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा शायद अहम थी। तो उसके बाद वो मुस्कुरा के आगे निकल गया। उसके बाद एक पुलिस वाले को रोका, यानी वो पुलिस वाले चौक में थे, तो उनसे कुछ बातें हुई मुझे, और अगेन यही बात हुई कि किस तरीके से आप समझते हैं कि हेलमेट की जो इस वक्त की जो कैंपेन है उसके असरात क्या हैं। तो खैर उन्होंने ये बताया कि असरात तो बहुत मुस्बत हैं, कि बहुत सारे लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। तो मैंने उनके साथ ही खड़े होकर मैंने कहा अब हम दोनों खड़े हैं और हम उस रोड की तरफ देखते हैं, और हमने अगले 20 सेकंड सिर्फ मोटरसाइकिल्स को गिनना है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए। तो उनकी तादाद को 25 थी जिन्होंने नहीं पहने हुए थे, यानी अभी भी इतनी कसीर तादाद में लोग नहीं पहन रहे। क्यों नहीं पहन रहे? बहुत सारी वजूहात हैं, नफ्सियाती वजूहात हैं, अजीब स्लेव मोरालिटी है कि अथॉरिटी जो है उसके लिए पहनना है। हेलमेट जो कोहनी में रख के ये यहाँ पे लेके जा रहा है वो ऑफकोर्स अथॉरिटी के डर से लेके जा रहा है ना, अदरवाइज तो अगर उसको ये एहसास हो, वो एक मास्टर मोरालिटी का आदमी हो, उसको एहसास हो कि इसका कोई लेना देना अथॉरिटी से नहीं है मामला, इसका मकसद मेरा सर बचाना है, इंजरी से बचाना है, तो वो खुद हेलमेट पहने। लेकिन इमेजिन कि आप में से हर वो बंदा जो हेलमेट नहीं पहन रहा, वो नफ्सियात की रोशनी में, वो फ़लसफ़े की रोशनी में एक स्लेव है। और ये बहुत बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। अब यानी आप कितने कमज़ोर इंसान हैं, आप एक स्लेव हैं, आप एक अथॉरिटी के डर से हेलमेट रख लेते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई एहसास नहीं है। दुनिया जहान की शुमारियात आपकी रहनुमाई करती हैं कि हेलमेट के हवाले से, ना पहनने के हवाले से जो हेड इंजरीज़ हैं उससे कितने अमवात होती हैं। मैं पिछले कुछ अर्से में सिर्फ 5 से 7 सालों में अपने सिर्फ गांव का हवाला दे सकता हूं, जिसकी आबादी 7000 है। इसमें कितने नौजवान जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। हुंजा और गिलगित और इस पूरे रीजन के अंदर आप जाके सिर्फ उन स्टैट्स को देखिए कि कितनी ज़्यादा अमवात हो चुकी है। और आप खुद जानते होंगे, जितने भी नाजरीन हैं, कि आपके आसपास ये खबरें आपको मिलती रहती हैं। उसके बाद अगर हम ब्रेन इंजरी की बात करें, कंकशन की बात करें, 90% जो डाटा है वो बताता है कि हेलमेट से आप बच जाते हैं। हेलमेट के अंदर जो एक क्रशेबल फोम है, वो जो इम्पैक्ट है एनर्जी का, जब आप गिरते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जब ये गिरते हैं, हेड इंजरी की वजह से डेथ होती है। ये स्टैट्स लेते हैं। कभी उन शुमारियात को देखिए जो ये बताती हैं कि जो दूसरे हादसात हैं, जिन कारों का आपस में टकरा जाना या राहगीर का किसी कार के नीचे आ जाना, जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मालूम होता है कि उसमें भी बहुत हद तक मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। एक तो वो जो रवैया है मोटरसाइकिल चलाने का, वो दूसरा जो है कि जो टीनेजर या 14 या 15 साल के बच्चे जो हैं वो चला रहे हैं और बिल्कुल सामने और बहुत कॉन्फिडेंस से चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि लाहौर में हमने देखा कि खवातीन ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया, स्कूटर्स चलाने शुरू किए, तो एक बड़ी खुशाइन बात थी। और हमने ये देखा कि खवातीन जिस तरह का उनका रवैया होता है अमूमी तौर पर इस हवाले से, वो जिम्मेदाराना था और उन्होंने बाकायदा हेलमेट पहना होता था।
अब कुछ अरसे से ये मनाजिर नजर आना शुरू हो गए हैं कि वो खवातीन भी हेलमेट नहीं पहन रही। एक दलील जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो गुर्बत के वाले से दी जाती है, लेकिन जिस इंसान ने मोटरसाइकिल ले लिया है वो हेलमेट सिर्फ इस वजह से ना ले क्योंकि वो गरीब है। ये थोड़ा सा समझ से बालातर चीज़ है। और दूसरी तरफ जो सस्ते हेलमेट्स हैं 500 में 400 में, इस तरह के हेलमेट वो आप उठाएं, उनका वज़न देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इनकी क्वालिटी क्या है और ये किसी भी हादसे में वो जो इम्पैक्ट है जो गिरने का उसको किस हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस हवाले से भी यकीनन रेगुलेशन होनी चाहिए। हेलमेट पहनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, जब भी कोई बाहर से इंसान आएगा इस मुल्क में तो उसको ये समझने में दुश्वारी नहीं होगी कि इस मुल्क में कितने लोग हैं जो कि स्लेव हैं, गुलाम हैं या गुलामाना अखलाकियात के हामिल अफराद हैं। वो लोग जब आपको देखेंगे हेलमेट पहने हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके अंदर इतना शऊर है, आप तालीम याफ्ता आदमी हैं, आप समझते हैं कि डाटा साइंसेस आपकी किस तरह रहनुमाई करती हैं, आप ऑब्जेक्टिव हैं, आपको मालूम है कि जो स्टैट्स हैं वो जो बता रहे हैं कि हेलमेट पहनने से जो बचने की शरह है हादसात में वो कहीं ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये आपके लिए इज्जत की बात है और ये इंतहाई बेइज्जती की बात है जब आप हेलमेट नहीं पहनते। इस बात को छोड़िए कि अथॉरिटी क्या करती है, इस बात को छोड़िए कि आपका चालान होता है या आप बच जाते हैं, लेकिन कोई भी बाशऊर इंसान अगर आपको देख रहा है, अक्लमंद इंसान आपको देख रहा है तो यकीन जानिए कि उसकी नज़र में आप एक स्लेव मोरालिटी के हामिल शख्स हैं, एक गुलामाना किस्म की अखलाकियात के हामिल शख्स हैं और आप एक स्टूपिड शख्स हैं। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ